हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी बैटलर्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टायर वन का रिजल्ट कब आने वाला है और मेंस के लिए एग्जाम डेट क्या होगी और क्या आपकी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए मेंस के रिगार्डिंग, जिससे आप एक अच्छा स्कोर कर सको। तो भाई सबसे पहले तो अगर हम पास्ट में देखें तो जब से नया पैटर्न हमारा शुरू हुआ है जो कि 2022 से शुरू हुआ है, तो 2022 में क्या हुआ था कि टायर वन जो है वो हुआ था हमारा 1 दिसंबर से लेके 13 दिसंबर तक। उसका रिजल्ट आया था अप्रोक्स 2 महीने बाद, 9 फरवरी 2023। और उसके 1 महीने के अंदर ही आपका मेंस करवा लिया गया था, मेंस कंडक्ट करवा दिया था 1 महीने के अंदर ही। ऐसा ही हुआ था 2023 में। टायर वन जो हुआ था हमारा वो 14 जुलाई से लेकर 27 जुलाई तक हुआ था। रिजल्ट उसका वही 1 महीने बाद 2 महीने बाद 19 सितंबर। और टायर टू वही से 1 महीने के अंदर ही 25 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर तक। तो भाई ऐसा ही कुछ होने की संभावना है 2024 में भी, क्योंकि यही सेम पैटर्न अगर फॉलो होता आ रहा है तो यहाँ भी वही होगा। टायर वन हमारा कंडक्ट करवा दिया था 9 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक। आंसर की 3 अक्टूबर को आ चुकी थी हमारी। तो अभी इसी वीक में, आज से लेकर 26 नवंबर तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, मतलब जिस हिसाब से एसएससी पिछले पास्ट ईयर्स में काम कर रही है उस हिसाब से। बाकी ये एक्सपेक्टेड है, कोई ऐसा नहीं है भाई, मैं कंफर्म बता रहा हूँ। तो और टायर टू भी फिर 1 महीने के अंदर ही होना है भाई, क्योंकि पिछले मतलब 2 बार से हो रहा है जब से पैटर्न चेंज हुआ है, तो इस बार भी पूरी संभावना है। हाँ, कोई कोई कह रहा है कि भाई 18 जनवरी एक डेट दे रखी है, लेकिन भाई कंफर्म वो भी नहीं है, कंफर्म ये भी नहीं है। एक बार रिजल्ट आ जाए उसके बाद कंफर्म हो जाएगी, और इस वीक में रिजल्ट आने के भाई पूरे 99.9% चांस है। सो जो एस्पिरेंट्स ये सोच रहे हैं कि भाई एक बार रिजल्ट आने दो फिर तैयारी करेंगे, भाई बिल्कुल मत सोचो, क्योंकि फिर 1 महीने का टाइम मिलेगा और आप टायर वन के बाद से तैयारी नहीं कर रहे तो 1 महीने के अंदर ये कवर नहीं कर पाओगे। सो भाई अभी थोड़ी स्ट्रेटजी देख लेते हैं कि कैसे क्या आपको प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए। तो भाई 320 प्लस रहने वाला है हमारा टारगेट रो स्कोर का। और क्योंकि भाई 4600 ग्रेड पे अगर आपको कोई पोस्ट चाहिए तो भाई फिर इतना टारगेट तो आपको लेके चलना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि हाँ भाई मेरे को तो मतलब कोई भी पोस्ट चलेगी, बस एक पोस्ट सिक्योर करनी है, तो उसके लिए भाई आप अपना टारगेट 300 भी रख सकते हो। लेकिन मैं कहूँगा कि भाई 300 और 320 में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, आप अपना टारगेट 4600 ग्रेड पे ही रखो। तो क्या क्या स्टेप्स रहेंगे वो एक एक करके देखेंगे। अभी सबसे पहले जरूरी है भाई आपका सेल्फ एनालिसिस। भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आपको अपना पता होना चाहिए अपने अंदर का कि हाँ भाई मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, मतलब कितने स्कोर आ रहे हैं मेरे, कितनी प्रिपरेशन रह रही है, कितनी मैं कंप्लीट कर चुका, क्या टॉपिक रह रहे हैं, क्या सब्जेक्ट रह रहा है, वो सभी चीजें आपको अपने बारे में पता होनी चाहिए। और भाई उसको पता करने के लिए सिंपल बात है भाई, 2 मॉक टेस्ट आप दीजिए। 2 मॉक टेस्ट में आपको पता लग जाएगा कि आप भाई 250 से नीचे वाली रेंज में है अभी, या फिर 250 से प्लस वाली रेंज में है, या 300 प्लस वाली रेंज में, किस रेंज में है। और भाई फिर सोचना है कि यहाँ हूँ क्यों मैं, मतलब क्या चीज़ मेरी लैग कर रही है। या फिर अगर आप टायर वन के बाद आपने प्रिपरेशन रोकी नहीं तो फिर क्या मतलब, सिर्फ मॉक ही लगा रहे हो आप, ये चीज़ लैग कर रही है, या फिर आप सिर्फ टॉपिक्स पढ़ रहे हो, मॉक की प्रैक्टिस नहीं की, ये चीज़ लैग कर रही है। तो वो सभी आपको मतलब खुद से ही बैठ के सोचनी है भाई, क्योंकि सबका माइंडसेट सेम नहीं होता, वो चीज़ आपके लिए मैं नहीं सोच सकता। फिर भाई आपको क्या देखना है कि भाई मेरी कौन सी ड्रीम जॉब है, मुझे मतलब कौन सी पोस्ट चाहिए। भाई आपको एएसओ की पोस्ट चाहिए, आपको इनकम टैक्स की पोस्ट चाहिए, या फिर आपको भाई जीएसटी इंस्पेक्टर बनना है। तो और उसके लिए कितने मार्क्स मिनिमम आपको चाहिए रहेंगे, मतलब कितना स्कोर आपका होना चाहिए भाई, वो टारगेट भी आपको अभी लेके चलना है कि हाँ भाई मेरे को मतलब जब मेरा मेंस हो उससे पहले मेरे इतने स्कोर आने चाहिए, तभी मेरे को ये पोस्ट सिक्योर होगी। फिर भाई आपको स्ट्रेटजी बनानी है, मतलब एक कॉपी पेन उठा लेना और उसमें बेशक बना लेना भाई मतलब अगर आप 1-2 घंटा किसी एक दिन अगर आप इसमें मतलब स्पेंड कर रहे हो तो भाई उसमें कोई बुराई नहीं है। आप आराम से अपना एनालिसिस तो कर पा रहे हो कि हाँ भाई आपका टारगेट तो फिर फिक्स हो सकता है कि हाँ भाई मेरे को इतना स्कोर करना है और मेरे पास इतने इतने दिन है। उससे प्रिपरेशन अच्छी होती है भाई। अभी आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अगर आपका सेल्फ असेसमेंट अच्छे से हो चुका है तो भाई फिर आती है हमारी नेक्स्ट स्टेप की, जो कि है सब्जेक्ट वाइज टारगेट सेट करना। इसमें क्या है कि भाई आप मतलब कितना आपको स्कोर करना है, कौन से सब्जेक्ट में आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, किसमें आप कितना मतलब कम कर सकते हो, किसमें ज़्यादा कर सकते हो। ये सभी चीज़ें भी भाई आपको पहले ही सेट करके चलनी है, क्योंकि भाई मतलब हम बिल्कुल प्रिपरेशन तभी स्टार्ट करेंगे तब हमारा हर टारगेट सेट हो कि भाई हमें इसमें इस सब्जेक्ट में ये चीज़ करनी है।
तो भाई ये मैंने लेके चला है 320 मार्क्स को एम करके, ये टारगेट सेट किया है। इसमें क्या है कि भाई आपको 25 से 26 क्वेश्चन तो आपको मैथ के अटेम्प्ट करने हैं। मैथ में क्या रहता है भाई, जनरली 10 क्वेश्चंस तो ऐसे रहते हैं जिनके आपको मतलब बिल्कुल, अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी भी अच्छी है तो आपको पेन रखने की भी जरूरत नहीं होती, पेन भी यूज़ नहीं करना पड़ता, वो आराम से हो जाते हैं। बाकी 5 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें भाई आपको मतलब थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत रहती है। ये आते हैं भाई आपके 15 क्वेश्चन इजी लेवल में, उसके बाद आपके 10 क्वेश्चंस आते हैं भाई बिल्कुल मॉडरेट लेवल के। बाकी जो बच गए 4-5 भाई वो क्वेश्चंस रहते हैं आपके हार्ड लेवल के। लेकिन एसएससी क्या करता है भाई, वो हार्ड लेवल वाले क्वेश्चंस पहले ही दे देता है। पहले 5 क्वेश्चंस में ही अगर हार्ड लेवल के क्वेश्चन आ गए तो भाई एस्पिरेंट्स को लगता है कि हाँ भाई अब मतलब इस पेपर में तो यार मैथ का लेवल हार्ड है, और वो बाकी के 25 क्वेश्चंस जो आ गए हैं बाद में उन पे भी उसका इफेक्ट पड़ता है। तो भाई ऐसा मत करना, आप क्वेश्चंस को स्किप करके चलना। आराम से आपको इजी और मॉडरेट दोनों क्वेश्चंस मिलेंगे, उनको अटेम्प्ट करना आपको। हार्ड अगर आपको आ रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप उनको स्किप कर सकते हो। रीजनिंग क्या है भाई, रीजनिंग थोड़ा इजी सब्जेक्ट है। अगर आपका लेवल हार्ड आता है रीजनिंग का तो आपको 27-28 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं इसमें। अगर लेवल मॉडरेट भी आता है तो भाई आपको फिर स्कोरिंग सब्जेक्ट है यार ये, तो आपको इसमें पूरे आउट मतलब 30 आउट ऑफ 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। इंग्लिश में क्या है, आपको 37 से 40 क्वेश्चन तक अपना टारगेट लेके रख सकते हो। जीएस में भाई मैंने देखा है 70% ऑफ द एस्पिरेंट्स का जीएस वीक रहता है, तो आप इसमें 15-16 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन आपकी जीएस अगर स्ट्रॉन्ग है, आप इसमें ज़्यादा अटेम्प्ट कर सकते हो, तो वो वेल एंड गुड है। अब भाई आती है बारी कंप्यूटर एंड टाइपिंग की। ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं भाई जो एस्पिरेंट्स बिल्कुल इग्नोर करके चलते हैं, तो भाई इनको बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। एस्पिरेंट लगे होते हैं भाई इनमें 320, 330, 340 स्कोर करने में, लेकिन भाई अगर आप इनमें 390 आउट ऑफ 390 भी स्कोर कर लेते हो तो भी भाई इनका कोई यूज़ नहीं है, अगर ये मतलब आप इनमें क्वालिफाई नहीं हो रहे तो भाई इनको बिल्कुल आपको मतलब सीरियस लेके चलना है। एक एक घंटा तो मैं कहूँगा एटलीस्ट इनकी प्रैक्टिस करो भाई आप। तब तक प्रैक्टिस करो जब तक आपके लास्ट 5 मॉक टेस्ट आप लेके चल लो। अगर आपके लास्ट 5 मॉक टेस्ट में आप इनको क्वालिफाई कर रहे हो तो आप फिर ये टाइमिंग कम कर सकते हो, अदरवाइज भाई इनकी प्रैक्टिस भी आपको अच्छे से करनी है। अब भाई आपने सब्जेक्ट वाइज टारगेट सेट कर लिया, आप अपना सेल्फ असेसमेंट भी कर चुके हो। फिर भाई आपने जो मतलब 2 मॉक दिए थे उनके एनालिसिस पे आप अपने वीक टॉपिक्स की लिस्ट तैयार करो। उसमें क्या करना है आपको भाई, एक लिस्ट तो तैयार करनी है उन टॉपिक की जो आपको मतलब जिनका आपको बेसिक भी नहीं पता, आपको उनकी अच्छे से तैयारी करने की ज़रूरत है। क्लासेस लेने की ज़रूरत है, दोबारा नोट्स बनाने की ज़रूरत है, नोट्स याद करने की ज़रूरत है। दूसरी लिस्ट में आप उन टॉपिक्स को रख सकते हो जिनका बेसिक क्लियर है लेकिन आपको उनकी मतलब प्रैक्टिस करनी अभी बाकी है, प्रैक्टिस चाहिए आपको उनकी। फिर भाई आपको क्लासेस भी लेनी है और रेगुलर प्रैक्टिस भी करनी है। मतलब अपना 10-15 दिन का टारगेट आप सेट कर लो कि इतने दिन में मैं अपना सिलेबस जो भी मेरा वीक टॉपिक है या फिर जो मेरा मतलब मैंने बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करना है, वो सभी मैं 10-15 दिन में कंप्लीट करके रहूँगा। अगर आपका टॉपिक कंप्लीट होता है तो आप चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट लगा के आप देख सकते हो कि हाँ भाई मेरा मतलब मेरे क्वेश्चन अब अटेम्प्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। उसके बाद आते हैं भाई नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि हमारा रहता है भाई रॉन्ग एंड टाइम टेकिंग क्वेश्चंस को भाई स्किप करना। ये मतलब एक तरह से भाई ट्रैप रहता है। ये इसमें क्या होता है कि अगर आप क्वेश्चंस स्किप नहीं कर रहे और मतलब आपको लगेगा कि हाँ भाई ये क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट तो कर सकता हूँ लेकिन मतलब थोड़ा कैलकुलेटिव है बस, तो भाई वो आपकी 4-5 मिनट ले लेगा। उसके चक्कर में आप बाकी के जो मतलब 4-5 इजी क्वेश्चंस हैं उनको आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो भाई क्वेश्चन स्किप करना बहुत ज़रूरी है। मैं पर्सनली भाई मैंने कभी ये स्ट्रेटजी फॉलो नहीं की, लेकिन भाई वो मेरी बहुत बड़ी गलती थी। आपको ये स्ट्रेटजी बिल्कुल फॉलो करनी है। आपको एक क्वेश्चंस को मैक्सिमम 30 सेकंड तक देखना है कि हाँ भाई मैं मतलब ये मैं अब सोल्व कर पाऊंगा या फिर भाई ये सोल्व तो कर लूंगा, इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा या फिर नहीं कर पाऊंगा, आप समझ जाओगे 30 सेकंड में। तो भाई उसके बाद अगर आप वो क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पा रहे तो फिर तो बिल्कुल स्किप करना है, ट्राई भी नहीं करनी। अगर आपको लग रहा है कि कैलकुलेटिव है तो भी स्किप करना है। अगर आपको लगता है कि भाई अगले मतलब आधे या 1 मिनट में मैं सोल्व कर लूंगा आराम से, तो ही आप उस क्वेश्चन को छेड़ना। अब भाई मैथ में क्या होता है कि कुछ एस्पिरेंट्स का कुछ फेवरेट टॉपिक रहते हैं, मतलब सभी के होते हैं, तो कि भाई जैसे मान लो किसी का ट्रिको फेवरेट है और भाई उस पे ही रॉन्ग क्वेश्चन आ गया, फिर भाई क्या करोगे। तो मतलब ऐसा बिल्कुल एक क्वेश्चन पे तो भाई आपको एक क्वेश्चन पे तो आपको कभी अटकना ही नहीं है भाई, आपको क्वेश्चन स्किप करके चलने हैं। ये नहीं सोचना कि भाई मैं ये करके ही जाऊंगा। नहीं भाई, अगर आपके रीजनिंग मैथ का पोर्शन एक बार कंप्लीट हो चुका है और फिर टाइम बचता है तो दोबारा इन पे आ जाना, लेकिन इनके चक्कर में जो इजी क्वेश्चन है भाई उनको मतलब ऐसे छोड़ना नहीं है। सो नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है हमारा, नेक्स्ट स्टेप में हम भाई
15 दिन का डेली रूटीन मैं अभी बता रहा था कि भाई अगर आपको वीक टॉपिक्स कवर करने हैं तो आप अपना 10-15 दिन या 20 दिन, अगर आपको मतलब आपने टायर वन के बाद प्रिपरेशन शुरू नहीं किया तो भाई आपको 20 दिन तो एटलीस्ट लगेंगे, जो मतलब आपके जितने टॉपिक्स आपके वीक हैं उनको कवर करने में। तो भाई अपना एक रूटीन आप सेट करो कि हाँ भाई इस टाइम तक इतने दिन में मैं अपने वीक टॉपिक्स हैं जो वो सभी कंप्लीट कर लूंगा। उसके बाद सिर्फ मेरा रिवीजन बचेगा और प्रैक्टिस बचेगी, और उसी के हिसाब से आपको क्लासेस लेनी है। अब मतलब भाई ऐसा तो सेट कर मत लेना कि भाई अगले 5 दिन में मैं अपने वीक टॉपिक कवर करूंगा। दिन में आप 6-6 क्लास ले रहे हो लेकिन क्लास समझ नहीं आ रही भाई 10 मिनट की भी। तो भाई आपको एक थोड़ा मतलब अपने हिसाब से एक ऐसा टारगेट सेट करना है कि आप दिन में 2 या 3 क्लासेस लो मैक्सिमम, इससे ज़्यादा क्लासेस में फिर भाई समझ नहीं आता। तो ये करना है। उसके बाद भाई आपको 30 डेज प्लान भी एक मतलब कि भाई जैसे मान लो आपने टारगेट रखा कि भाई मेरे को 330 स्कोर करना है, तो भाई आप आज से अपना टारगेट सेट करके चलो कि आज से 30 दिन तक मैं इसके लिए भाई प्रैक्टिस करूंगा या फिर मेहनत करूंगा। 30 दिन के बाद जो मैं मॉक दूंगा उसमें भाई मेरे आने चाहिए 330 प्लस स्कोर। मुझे नहीं पता क्या कैसे क्या प्रिपरेशन करनी है, बस मेरे को करनी है। मतलब ऐसे टारगेट सेट करके चलना है आपको। अगर आपका भाई मतलब सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, आप रिवीजन पे हैं, तो भाई उनके लिए मैंने एक रूटीन भी बनाई है, आप ये फॉलो कर सकते हो। 1 घंटा डेली वोकैब रिवाइज करनी है आपको। 1 घंटा आपको इंग्लिश के नोट्स रिवीजन करने हैं, या फिर आप एक दिन नोट्स रिवीजन कर सकते हो, एक दिन आप प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चंस की। जैसे भाई 50 एरर हो गए आपने प्रैक्टिस कर लिए, 50 सेंटेंस इंप्रूवमेंट कर लिए, 20 PQRS कर लिए, 5 क्लोज टेस्ट कर लिए, ऐसे आप कर सकते हो। फिर भाई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और PQRS, ये भी आपको मतलब रीडिंग का जो सेक्शन है वो भी आपको भाई डेली करना है, क्योंकि लगभग 4 से 5 क्वेश्चंस तो आपके आते हैं PQRS से, और 2-3 आपके क्लोज टेस्ट और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी आते हैं। मैथ्स में भाई क्या है, मैथ्स में सिंपल एक फॉर्मूला है भाई, 70 से 100 क्वेश्चंस आपको डेली अटेम्प्ट करने हैं। इसमें 2-3 घंटे लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई ये करना बहुत जरूरी है। रीजनिंग की कुछ ज़्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत रहती नहीं है, एक सेक्शन में मॉक आप डेली दे सकते हो। 2-3 घंटे आपको जीएस प्रिपेयर करनी है भाई। जीएस में मतलब आप जरूरी नहीं है डेली सारे सब्जेक्ट कवर करो। और हाँ, अभी CHSL का मेंस हुआ था कल ही, तो उसमें मतलब देखा गया कि भाई करंट अफेयर ज़्यादा पूछे नहीं जा रहे, तो करंट अफेयर की तरफ आप थोड़ा कम ध्यान दे सकते हो। बाकी डेली सारे सब्जेक्ट कवर करने जरूरी नहीं है, आप डेली 2 या फिर 3 सब्जेक्ट भी लेकर चल सकते हो। 1 घंटा जो मैंने अभी बताया कंप्यूटर और टाइपिंग भी करनी है आपको, एक फुल मॉक भी। अगर अगर आप मतलब टायर वन के बाद से आपने प्रिपरेशन अपनी रोकी नहीं है, आप लगातार कर ही रहे हैं, तो फिर आप 2-3 दिन में एक मॉक लगा सकते हो। अदरवाइज भाई अब टाइम कम है, अब तो आपको डेली एक मॉक लगाना ही चाहिए। वही सेट करना है भाई फिर आपको कि हाँ भाई मेरे 31st डे मेरा इतना मतलब टारगेट है, इतना स्कोर मेरा आना चाहिए। और भाई कुछ चीजें हैं जो आपको मतलब एग्जाम टाइम पे भाई काम आ सकती है, जैसे फॉर्मूला बुक फॉर मैथ। मैथ की भाई आप एक फॉर्मूला बुक तैयार कर लेना। जैसे मतलब आपको लगता है कि हाँ भाई ये फॉर्मूला मेरे को याद नहीं हो रहा, या फिर मैं ये एक टाइम के बाद भूल जा रहा हूँ, तो उसमें आप ये सभी फॉर्मूले नोट डाउन कर लेना, जो आप मेन से पहले 1-2 या 2 दिन पहले आप रिवाइज कर सकते हो। उसके अलावा भाई आपको टॉपिक्स की लिस्ट तैयार करनी है, जो मतलब आपको लगे कि हाँ भाई ये टॉपिक मैं भूल जा रहा हूँ। जैसे भाई वाइसराइज हो गए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गया, नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह हो गए, डांसेस हो गए, मतलब हमारे जो फोक डांसेस हैं। तो भाई इनकी लिस्ट भी आप तैयार कर सकते हो, जो मतलब टॉपिक आपको लगता है कि भाई ये मैं भूल जाऊंगा, तो उनकी। अब भाई अगर आप टायर वन के बाद से आपने प्रिपरेशन छोड़ी नहीं है, तो भाई आप डेली मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने की जरूरत है नहीं आपको। लेकिन अगर आप भाई बिल्कुल छोड़ रखी थी, अब स्टार्ट कर रहे हो, फिर तो भाई आपको प्रैक्टिस के लिए डेली मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे। लेकिन अगर आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे हो तो भाई फिर आप ये अवॉइड भी कर सकते हो। मतलब आपके जो 2 सवा 2 घंटे का मॉक टेस्ट है उसका भाई 1 घंटे का एनालिसिस है, इस टाइम को आप भाई अपने वीक टॉपिक्स कवर करने में भी यूटिलाइज कर सकते हो। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। तो भाई, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।